अनातोली बाबेंको हाल ही में 79 बरस के हुए हैं, लेकिन इस साल उन्होंने अपनी सालगिरह नहीं मनाई। उनके पास पार्टी की मेजबानी करने के लिए कोई जगह नहीं है। रूसी रॉकेटों ने चर्निह्यू के इलाके में उनका घर तबाह कर दिया। अनातोली ने सारी जिंदगी सख्त मेहनत की है और इस उम्र में उन्हें बेघर होने की तवक्को नहीं थी। उनके लिए हैरानकुन बात यह है कि रूस ने उनके आबाई मुल्क पर हमला किया। मैं एक हसास इंसान हूँ। मैं हर चीज को शिद्दत से महसूस करता हूँ। जब मैं इस बारे में बात करना शुरू करता हूँ तो बहुत जज्बाती हो जाता हूँ। मेरे लिए सबसे तकलीफ दे वो बात है कि रूसियों ने हमें धोखा दिया, लेकिन हम जिंदा रहेंगे। ओक्साना दिक्त्यारेंको भी चर्निह्यू की रिहायशी हैं और यहाँ मौजूद सबसे ज्यादा पुरजोश रजाकारों में शामिल हैं। उनकी सोशल नेटवर्क पर पोस्ट ने मुअम्मर अफराद के लिए जुज़वी तौर पर फैक्ट्रीज में तैयार किए गए कई मॉड्यूलर मकानात की खरीदारी को मुमकिन बनाया। ओक्साना तकरीबन हर हफ्ते उनसे मिलती हैं, ताज़ा ग्रोसरी लाती हैं, उनसे बात करती हैं और उनकी हर मुमकिन मदद करती हैं। मैंने कहा कि मैं इस वक्त तक मदद करूंगी जब तक मेरी हिम्मत खत्म नहीं होती, और सच पूछें तो अब मेरी हिम्मत भी जवाब दे रही है। ये सब उस वक्त शुरू हुआ जब मैं ताज़ा रोटी लेकर आई और देखा कि लोगों की मदद की कितनी अशद ज़रूरत है। बहुत से खानदान चले गए, लेकिन मुअम्मर अफराद अपना घर छोड़ना नहीं चाहते थे और इन्हें मदद की ज़रूरत है। ओक्साना जो खाना लाती हैं वो 82 साला नतालिया नाउज़िनेंको को दस्तयाब वाहिद खाना है। उनके पास पकाने के लिए कोई जगह नहीं है। रूसी फौज ने नतालिया के घर को मलबे का ढेर बना दिया। घर जल गया। मैं झाड़ियों की तरफ भागी। एक गाय बची थी, मैंने उसे खोल दिया। मेरे हाथ पहले ही जल चुके थे और मेरे जूतों और चादर में आग लगी हुई थी। और जब मैं उस रात के बाद वापस आई तो मैंने देखा कि सोने के लिए कोई जगह नहीं बची। ओक्साना चर्निह्यू के अंदर और बाहर मुकीम मकीनों की देखभाल करती हैं। हालांकि उनके अपने घर पर गोलाबारी की गई थी। उस वक्त वो अपने शौहर और 14 साल बेटे के साथ मगरबी यूक्रेन चली गई थी। उन्हें डर था कि रूसी उन्हें और उनके खानदान के अफराद को गोली मार देंगे। हम उस वक्त वहाँ से निकले जब इलाके में बहुत ज्यादा गोलाबारी हो रही थी। रूसी फौजी पहले ही इलाके में दाखिल हो चुके थे। जंग में ओक्साना के कारोबार को भी नुकसान पहुंचा। हमले से पहले वो फैशन डिजाइनर के तौर पर काम करती थी, लेकिन फिर जंग से तबाह शुदा उनके स्टूडियो की छत से पानी रसने लगा और उनका सारा कपड़ा तबाह हो गया। उनके अंदाजे के मुताबिक उन्हें लाखों डॉलर का नुकसान हुआ है। ये वर्कशॉप इस घर से ज्यादा महंगी है। सारा कपड़ा खराब हो गया है, इसे फेंकना होगा। मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं अब क्या करूंगी। फिलहाल वो अपने कारोबार को बहाल नहीं कर सकती। वो रजाकाराना सरगर्मियों में बहुत मसरूफ हैं। उन्होंने अपने घर में फलाही मरकज कायम किया है, जहां दूसरे रजाकार जरूरत की चीजें लेकर आते हैं। इनमें बच्चों के खाने से लेकर कपड़े और प्लेट्स शामिल हैं और ये उन लोगों के लिए हैं जिन्हें सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है। एना कोस्तोशेंको की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका।